एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को उत्तम माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति पत्नी के साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना और शुभ माना जाता है। तो चलिए पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में हर टाइम ये चिंता रहती थी कि उसके मर जाने पर उसका राज्य पाट कौन संभालेगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया और पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उनसे पूछा, हे राजन, आप चिंतित क्यों हैं? राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत व नियम बताया। उसके बाद राजा ने पुत्रदा एकादशी पढ़ने पर पुत्रदा एकादशी का विधि विधान के अनुसार व्रत किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिन बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। सो जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो मनुष्य इस व्रत का महत्व सुनता है अथवा सुनाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो बोलिए पुत्रदा एकादशी माँ की जय। जय विष्णु।